अपना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर तक की हेडलाइंस पर। 10वीं की परीक्षा का दूसरा दिन आज कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही परीक्षाएं। मधेपुरा के 23 परीक्षा केंद्र पर 27,000 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। मोकामा में दिखी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मुख्यमंत्री के शिलान्यास के बाद 2 साल बाद भी नहीं हो रहा बिजली आपूर्ति। बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों में दिखा रोष। समस्तीपुर में एक युवक का पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ वायरल। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक के पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बेगूसराय में 13 फरवरी से लापता चल रही बच्ची का शव गंडक नदी किनारे से बरामद। पीड़ित परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस सत्र में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने सभी दलों के नेताओं से सत्र के सुचारू संचालन पर विचार विमर्श किया। सदन जब शुरू होता है, सदन शुरू होने के पहले सभी दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात होती है और उसमें माननीय हमारे संसदीय मंत्री भी रहते हैं। तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए सदन को, इसी पर बात विचार होता है। और सब लोग से हम लोग आश्वासन भी लेते हैं, सब लोग आश्वासन देते हैं कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। तो इसी के लिए हम लोग बैठक करते हैं। तो 22 फरवरी से को बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। वहीं 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस सत्र में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने सभी दलों के नेताओं से सत्र को सुचारू संचालन पर विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। वहीं 22 फरवरी को इस दौरान बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। वहीं बजट पेश होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने सभी दल के नेताओं से चर्चा की। वहीं नेताओं से सत्र के सुचारू संचालन पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा, जिसके चलते 22 फरवरी को इस बजट सत्र का बजट पेश होना है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट से जनता को कितनी राहत मिलती है। बढ़ते आगे, जहां समस्तीपुर में मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हर जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सिर्फ महिला स्टाफ को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि आदर्श परीक्षा केंद्र का नजारा बेहद अद्भुत नजर आया। परीक्षार्थियों के लिए भी ये अनोखा अनुभव था, जहां परीक्षार्थियों को पहले टीका लगवाया गया और उन पर फूलों की बारिश भी की गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों को टॉफी देकर परीक्षा केंद्र में एंट्री दिलाई गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार में 1525 केंद्र पर परीक्षाएं जारी हैं, जो कि 24 फरवरी तक चलेंगी, जिसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। वहीं करीब 16,84,000 छात्र छात्राएं 2 पालियों में परीक्षा दे रहे हैं, जहां कोरोना के नियमों का भी खासा ख्याल रखा गया है। वहीं 10वीं की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि मधेपुरा के सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10वीं की परीक्षाएं जारी हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा के 23 परीक्षा केंद्रों पर इस बार करीब 27,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों पर नजर रखी जा सके। वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा के केशव कन्या उच्च विद्यालय को पिंक सेंटर भी बनाया गया है, जिससे सेंटर आकर्षक बन सकेगा। भी जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में घूम रहे हैं और मैं भी घूम रहा हूं। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम चल रहा है और टेस्टिंग अच्छे से की गई है, ताकि बच्चे कदाचार ना करें। और सभी इन्विजिलेटर भी को भी पहले से भी डायरेक्शन दी गई थी, उसके आलोक में अच्छे से कदाचार मुक्त एग्जाम।
बढ़ते हैं आगे, जहां सर्वदलीय बैठक के बाद आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए कार्यकारी सभापति और संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सही तरह से चल सके, लेकिन विपक्ष के सवालों की जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार सदन में जवाब नहीं देती है तो विपक्ष को अन्य तरीकों से अपना विरोध दिखाना पड़ेगा। जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है तो एक परंपरा रही है कि दोनों हाउस में अलग अलग माननीय सभापति और माननीय स्पीकर साहब सदन के भीतर जो विभिन्न राजनीतिक दल के नेता हैं उनकी बैठक बुलाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो आज उसी के तहत यहाँ पर बैठक हुई थी। माननीय सभापति जी ने बैठक बुलाया था संसदीय कार्य मंत्री से। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जन समस्या को उठाने का काम करते हैं सभी, और जब जन समस्या के समाधान के बाबत अगर जवाब नहीं मिलता है सरकार की ओर से तभी कोई बवाल उठता है। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की जो भूमिका है वो हम प्रभावी तरह से निभाएंगे। हमने प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बच नहीं सकती। तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस सत्र में विपक्ष की तरफ से मजबूती से उठाए गए। एक तो क्राइम को लेकर ऐसा लगता है कि बिहार में अपराध अनियंत्रित हो गया और सरकार कुछ भी करने की स्थिति में दिखती नहीं। ये एक बड़ा इशू होगा। उससे बड़ा इशू मेरे हिसाब से कोरोना जांच में जो हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये लोगों के हजारों लाखों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किया गया जांच के नाम पे। और इसी के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सदन को सही तरह से चलाने को लेकर कार्यकारी सभापति से अभी सभी दलों के नेताओं की चर्चा हुई है। सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और सदन में जो भी सदस्य सवाल लेकर आते हैं सिर्फ उनका जवाब ही सरकार को नहीं देना, बल्कि उन सवालों का हल भी कैसे हो ये भी सरकार को ही देखना होगा। में सारे लोगों से, सारे पार्टी के लोगों से मंतव्य लिया गया सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जो प्रश्न का जो समय है, जो क्वेश्चनायर होते हैं उसको बेहतर तरीके से चलाने का, ताकि बिहार की जनता का अधिक से अधिक सवालों को उद्धृत किया जाए और सरकार भी बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब दे सके। सिर्फ प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ सदस्य नहीं आते हैं, बल्कि उन प्रश्नों के हल के लिए आते हैं। इस सदन से हल निकले, इसके लिए आज बैठक बुलाई। बढ़ते आगे, जहां बिहार में एक बार फिर सरकारी अधिकारियों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। मोकामा प्रखंड के बरहपुर बिजली उपकेंद्र विभागीय लापरवाही का मिसाल बना हुआ है। इस बिजली उपकेंद्र को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 2018 में उद्घाटन किया था इसका। तब किसानों के साथ शिवनार, बरहपुर, मोर और मेकरा गांव में बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य बनाया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस केंद्र से 2 साल बाद भी बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है। अधिकारियों की इस लापरवाही से क्षेत्र में सिंचाई कार्य भी पूरी तरह से बाधित है। इधर ग्रामीणों ने भी अब इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कही है। तो आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मोकामा का ये पूरा मामला जो बिजली विभाग में बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिंचाई भी बाधित हो रही है बिजली की आपूर्ति की वजह से। आपको बता दें कि इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था साल 2018 में। बावजूद इसके ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। बिजली की आपूर्ति नहीं पहुंच रही है घर घर, जिसके चलते ग्रामीण तो परेशान हो ही रहे हैं, वहीं सिंचाई में भी बाधा आ रही है। की लागत से सब स्टेशन यहाँ बना है
और जब से यह बना है इससे बिजली सप्लाई यहाँ नहीं हो रही है। और ये 2020 में इसका उद्घाटन किए मुख्यमंत्री जी रिमोट के द्वारा। इससे यहाँ 33,000 आता है, लेकिन 11,000 और एलटी की सप्लाई यहाँ से बंद है। हम फतिंगन जेई को कहते कहते परेशान है। ब्रह्मपुर गांव की जनता तराही माम में है, मोर टाल के किसान, ब्रह्मपुर टाल के किसान और सिवनार टाल के किसान बिजली ले जाने के लिए तराही माम है। लेकिन फतिंगन जो जेई हैं वो कुछ भी सुनने से इनकार कर रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। वो अपने बचाव के लिए मोकामा से बिजली सप्लाई कर देते हैं। और समस्तीपुर पुलिस ने सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली भी बरामद की है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जिले में पिछले दिनों पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खानपुर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव निवासी बैजू प्रसाद को ग्रामीण की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली भी बरामद की है। वहीं आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि उक्त युवक का बीते 30 जनवरी को बाइक की हल्की ठोकर लगने के बाद मामूली विवाद में सरेआम पिस्टल निकालकर लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं इस मामले में खानपुर थाना क्षेत्र के हरियाबाद चक्का गांव निवासी दीपक कुमार ने थाने में जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। और अगली खबर पूर्णिया से है, जहां सांसद संतोष कुशवाहा के भाई हरीन्द्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना में बाल बाल वो बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सांसद के भाई ने बताया कि एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने गाड़ी को ओवरटेक करके हमला शुरू कर दिया। इस घटना में जैसे तैसे भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस इस घटना में शामिल कुछ लोगों की पहचान कर जांच में जुट गई है। और 3 गाड़ी से ओवरटेक करके हमारी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जो है हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम किसी तरह जान बचा के वहां से भागे हैं और भाग दौड़ के क्रम में हमें चोट भी आई है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कुछ लोगों को पहचान चुके हैं, जिसकी जानकारी हम एसपी साहब को दे दिए हैं और हम बाय नेम एफआईआर कर दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां बेगूसराय में गंडक नदी किनारे से एक बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि बच्ची की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के भावनंदपुर निवासी मीनाक्षी के रूप में हुई है। वहीं सूचना के मुताबिक मृतक बच्ची पिछले 13 फरवरी से लापता चल रही थी। वहीं इस घटना में परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जताई है। पीड़ित परिजनों ने 14 फरवरी को लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद 17 फरवरी की रात कोरिया गंडक नदी के किनारे से बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना से परिजनों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं प्रखंड प्रमुख के पति ने कहा कि बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में जांच अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। को वह बच्ची अपने घर से गायब हो गई बिस्किट लाने के क्रम में, और 14 तारीख को आवेदन दिया गया। प्रशासन के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई किया जाता तो यह घटना का अंजाम ऐसा नहीं होता। यह प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह का घटना का अंजाम हुआ। घर से बिस्किट लेने के लिए बाहर निकली और रास्ते से ही लापता हो गई। कल 17 तारीख को जो है 17 फरवरी को उसका डेड बॉडी मिला है। हम किसी के ऊपर शंका नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासनिक तौर पे इसका इतना जांच हो कि अगर कुछ गलत हुआ है वो उभर के सामने और जो समाज का भेड़िया है उसको सजा मिले। 13 तारीख से लापता थी। लड़की के पिता के द्वारा 14 तारीख को अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर धारा 363, 366 ए भादवी में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही थी। 17 तारीख को शाम में
सिमड़ी पुल के नजदीक कोरिया घाट के पास एक लाश मिली है, जिसको इनके परिवार वालों ने शिनाख्त की है कि ये मीनाक्षी कुमारी है। उसके बाद आगे की अग्रतर कर। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान पर विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बेचने का आरोप लगाया है। दरअसल एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। अंसारी ने कहा कि केशव को पहले भी पार्टी के खिलाफ काम करने के चलते निकाला गया था। उन्होंने पशुपति पारस का पैर पकड़कर फिर से पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। उनके खुद का कोई वजूद नहीं है। उनके जैसे कितने लोग पार्टी में आते जाते रहते हैं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, केशव सिंह को खुद अपना वजूद पता नहीं है कि वो खुद क्या है। और केशव सिंह जी की तरह पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। पार्टी ने पहले भी इनको निकाला था किसी तरह। उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाथ पर जोड़कर पार्टी में वापसी हुई थी इनकी। लेकिन अब पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी हो गई है और अब पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं वही लोग रहेंगे। उन्हीं लोगों की यहाँ जगह है। जो लोग बात बनाते थे वो लोग खुद अपना रास्ता निकाल लिए हैं। बढ़ते आगे, जहां झारखंड की हेमंत सरकार ने अब अपने निश्चय पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार अपने निश्चय पत्र में जो वादे कर चुकी थी उन वादों को अब काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ब्लफ मास्टर की सरकार है। जितना करती नहीं है उससे ज्यादा बखान करती है। जिन विषयों पर इनको काम नहीं करना है उन विषयों पर काम करती है। वहीं हाई कोर्ट का मामला हो या फिर सरना धर्म कोर्ट का विषय हो, केंद्र का विषय है। राज्य सरकार को इस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार का काम तो युवाओं को रोजगार देना है। वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार वादों को पूरा करती है पर बीजेपी को दिखाई नहीं देता। बीजेपी केवल सरकार पर दोषारोपण करती है। हमारी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उसे हर हाल में पूरा कर रही है। हमने 1 साल में 25% काम पूरा कर लिया है। हमारे पास अभी भी 4 साल बाकी है। पार्टी अपना धर्म जरूर निभाएगी, पर ये सब बीजेपी को दिखाई नहीं देता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विपक्ष में है तो सिर्फ विरोध करना ही जानती है। में ब्लफ मास्टरों की सरकार चल रही है। ये पूरे तरीके से जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब इन्होंने उच्च न्यायालय की बेंच का जो रिकमेंडेशन किया, इन्हें कानून की जानकारी होनी चाहिए कि संबंधित उच्च न्यायालय से सहमति आवश्यक है और ये पार्लियामेंट के एक्ट से इनैक्ट, लेकिन आंख में धूल झोंकने के लिए इन्होंने रिकमेंड करके भेज दिया। इसी तरीके के जेपीएससी के फॉर्म के शुल्क की बात करें तो इनके निश्चय पत्र में 600 रुपए की जगह 100 रुपया था, लेकिन इन्होंने उसका शुल्क 600 रुपया कर दिया। और जब हमने प्रतिकार किया, भाजपा सड़कों पर उतरी, तो इन्हें मजबूरन शुल्क को वापस 100 रुपए करना पड़ा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए ये सरकार यू टर्न लेती दिख रही है। ये सरकार सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। अगर आप बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो इन्होंने कहा था सत्ता में आने के पहले दिन से जो ग्रेजुएट हो मिलेगा 14। अब इनकी ये घोषणा आई है जो इन्होंने न्यूज प्लांट कराया। अब इनका स्वरूप क्या होगा ये तो ईश्वर ही बताएगा। हाँ, लेकिन ये इस राज्य के युवा आज भी 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो उसका सम्मान नहीं कर पा रहे।
सबसे बड़ी बात है कि जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस जनादेश को निभाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है और सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसलिए किया जाता है कि वो विपक्ष में है और उनको विरोध करना है। साल में अगर सरकार 25% का परफॉर्मेंस दिखाती है तो अभी हमारे पास 4 साल बचे हुए हैं। इन 4 सालों में हम 100% पार कर जाएंगे, ये हमारा प्रयास है। और जिस निश्चय के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, जिस निश्चय के साथ पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, हमको पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा या पार्टी के द्वारा जो वादे राज्य की जनता से किए गए हैं उसको हम लोग पूरी तरह से। हेमंत सरकार के निश्चय पत्र में किए गए वादों को लेकर कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार लगातार वादों को पूरा करने का काम कर रही है। क्या कुछ और कहा मिथिलेश ठाकुर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार धीरे धीरे अपने निश्चय पत्र पर काम कर रही है। बहुत सारे वादों को उन्होंने पूरा भी किया है और आगे भी तमाम वादों को कैसे पूरा सरकार है वो लगातार झारखंड में काम करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि सरकार जो निश्चय पत्र में वादे किए थी जनता से, उन वादों चीजों को करने जा रही है। देखिए, मैं बार बार दोहराता हूं, जहां भी किसी भी मंच से और किसी भी मीडिया के माध्यम से जब बातें आती है तो मैं दोहराता हूं बार बार कि हमने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, हमने संकल्प पत्र जारी किया। हमने संकल्प लिया था कि झारखंड की जनता अगर हमें जिम्मेदारी देती है तो हम पूरा करेंगे और जो जो संकल्प हमने लिए सारे संकल्पों को हम निश्चित अवधि में पूरा करेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान जनता से जो भी वादे हमने किए हैं उन सारे वादों पर हम खरा उतरेंगे और इसमें चाहिए जनता, आम जनता का सहयोग, मार्गदर्शन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस पर प्रयत्नशील हैं। 24 घंटे वो चिंतित रहते हैं कि कैसे हम राज्यवासियों से किए गए वादों को पूरा। जिक्र किया मिथिलेश जी, हम शुरुआत करते हैं कुछ वादों के, क्योंकि कुछ दिन पहले जिक्र होने लगा था कि सरकार आई है लेकिन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। किसान कर्ज माफी का आपने बात किया था, उससे पूरा किया। जेपीएससी के छात्रों को आपने कहा था कि जो फीस है एग्जाम फीस उसमें रिलैक्सेशन देंगे, उसके ऊपर भी आप लोगों ने काम किया। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात हो रही है, तो इस पर कैसे काम करेंगे। दूसरी बात की आपने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, चाहे वो ग्रेजुएट और पीजी दोनों को, तो इस पर सरकार कैसे काम कर रही है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो बातें आ रही थी हम उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। हम पर जो आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा, हम अपने काम में भरोसा रखते हैं और 1 साल हमारा जरूर बीता, परेशानियों का साल था। अब लोगों की जुबान बंद हो रही है, अब हर एक बिंदु पर काम हो रहा है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही, अभी हम स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000 देने की योजना बहुत जल्द उसकी घोषणा हो जाएगी। कितने बजट ओवरऑल कितना उसके लिए? बजट अभी कैबिनेट में आएगा। बजट जो भी जितने भी हैं, जो भी झारखंड वासी होने चाहिए और स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, स्नातकोत्तर होने चाहिए, सभी को 5,000 और 7,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी सभी लोगों को। मनरेगा का जो बात कहा था आपने 225, मनरेगा भी काफी कम 193 रुपीज 193 रुपए मिलती है मजदूरी, जो ना काफी है। वही मजदूर हमारे शहर में आ जाते हैं तो उनको ज्यादा मजदूरी मिलती है। 193 रुपए आज के दिन में एक परिवार के पेट भरने के लिए काफी नहीं होती। हमारा एक और ये आने जा रहा है कि 75% जो गैर सरकारी संस्थान हैं वो अपने यहाँ झारखंड में जो भी गैर सरकारी संस्थान है उन सभी को 75% झारखंड वासियों को यहाँ नौकरी देनी होगी। अभी हमने वादे किए थे पारा टीचर से, उन वादों पर भी काम हो रहा है। पारा टीचर्स को नियमित करने की दिशा में पहल किया जा रहा है, उनका वेतनमान लागू किया जा रहा है। जो टेट उत्तीर्ण नहीं है
उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। कस्तूरबा की जो हमारी शिक्षिकाएं थी उन लोगों के मानदेय में वृद्धि की गई है, रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की गई है। अब एक बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम जो मील का पत्थर साबित होगा हमारे संथाल परगना के लोगों के लिए, एक बहुत राहत की बात होगी कि वहां हाईकोर्ट का सर्किट बेंच बहुत जल्द शुरू होगा, जिसका यहाँ हमारे जो मछुआरे, जो हमारे निषाद और मछुआ जाति के जो लोग भी हैं केवट, इन लोगों को आज तक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला था, उसकी भी अनुशंसा करके राज्य केंद्र सरकार को भेज दी गई है कि एक बहुत बड़े तबके को लाभ मिलेगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। निश्चय पत्र पे काम हो रहा है, लेकिन आरोप अब आपकी सरकार पर ये लग रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा डुगडुगी बजाते हैं, बीजेपी के आरोप हैं। हमारे बैनर पोस्टर नहीं दिखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं दिखते हैं हमारे। हम कभी भी प्रचार तंत्र पर हम भरोसा नहीं करते हैं। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी मौजूद थे। साफ तौर पे कहा कि सरकार जो अपने निश्चय पत्र में वादे किए थे उन वादों को कर्मबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने गिनाया भी किन किन वादों को कैसे पूरा कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, उन आरोपों का भी जवाब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करेंगे मधेपुरा का, जहां एक शख्स ने अपने ही एक साथी को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों साथी शख्स को घर से बुलाकर एक सुनसान खेत में ले गए, जहां उसको गोली मार दी। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मधेपुरा का ये पूरा मामला, जहां एक शख्स ने अपने ही साथी को गोली मार दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, लेकिन इस दौरान ये आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। लगातार एक के बाद एक अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वहीं ताजा मामला मधेपुरा का, जहां एक शख्स ने अपने ही एक साथी को गोली मार दी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बेहोश भए गए पूरा एकदम अथी की कहै छै, पूरा जमा बिछाल छै एकदम खून सब, सबके लिए बराबर, सबके लिए देखे सब देख के वहां से एले। कोन बात लेके मारपीट? कोनो बात रहा, कोई दुश्मनी उस्मनी नहीं भेल छै, कोई तरह नहीं ना। दोसरे महीन छियै ना, गांव घर के जहाँ बाजार पर के रहिए, हमरा की पता कि वो कोई और छियै। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।